हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 दिसंबर और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो लगभग 70 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बांग्लादेश की टीम ने अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया, जहां बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। और फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने लगातार यह दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो अंडर 19 एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के द्वारा आयोजित किया गया। और बात करें फिर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो बांग्लादेश के इकबाल हुसैन इमोन यह अंडर 19 एशिया कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज रहे। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, भारत ने अब तक 8 बार यह खिताब जीता है, जबकि बांग्लादेश ने 2 बार, पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एक बार यह खिताब जीता है। और आप लोग ये भी जानते रहिए, अंडर 19 एशिया कप का पहला आयोजन सन 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। अगला प्रश्न है, किस देश को पहली बार यूएन के नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश को पहली बार यूएन के नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर किस टीम ने बनाया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी बड़ौदा टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हैदराबाद में गूगल ने भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी जेरेड इसाकमैन को अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इसे अपने भारत देश ने जीता है। अगला प्रश्न है, रीम तालबा जीन एमेनुएल ओवेड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी बुर्किना फासो गणराज्य में रीम तालबा जीन इमैनुएल ओवेड्रागो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी घाना गणराज्य में अभी हाल ही में जॉन महामा अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी देवजीत शैकिया। यह अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, एयर हेल्प की 2024 ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग में टाटा की एयर इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 61वां रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी यह दिवस अभी हाल ही में 8 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 9 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें क्रम के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी संजय मल्होत्रा को अभी हाल ही में आरबीआई के 26वें क्रम के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी राहुल आर्वेकर को अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी में महानिदेशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आर प्रसाद मीना को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक जांच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हरियाणा के पानीपत में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी राजस्थान के जोधपुर में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस एम कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एस एम कृष्णा यह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपी ऊर्जा वीर योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एपी ऊर्जा वीर योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTA द्वारा वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आर्यना शबालेंका यह अभी हाल ही में WTA द्वारा वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 10 दिसंबर को अभी हाल ही में मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी साजी एन करुण को अभी हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही विकल्प है डी,
यानी यह झारखंड राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनाथ हस्तशिल्प योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनाथ हस्तशिल्प योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सतीश करुणाकर ने अभी हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में बैडमिंटन एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी माधव गाडगिल को अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अवधशाहेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु के अवधशाहेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मालदीव में अभी हाल ही में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी विष्णु ताम्हाड़े। यह अभी हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने हैं। हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी 11 दिसंबर को अभी हाल ही में यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी डॉक्टर नीना मल्होत्रा को अभी हाल ही में बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी अजय सेठ को अभी हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगला प्रश्न है, टेक जॉकी कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी ऋषभ पंत को अभी हाल ही में टेक जॉकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी स्मृति मंधाना। यह एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी डी गुकेश। यह अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है, मैरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ध्रुवीकरण शब्द को अभी हाल ही में मैरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में किस संस्थान ने मानव भ्रूण की विस्तृत 3D तस्वीरें जारी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी IIT मद्रास संस्थान ने मानव भ्रूण की एक विस्तृत 3D तस्वीरें जारी की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 12 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी श्री सुनीत मेहता को
अभी हाल ही में फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पॉल एटकिंस ये अभी हाल ही में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी असम राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जस्टिस मनमोहन ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेलारूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी अशोक कुमार को अभी हाल ही में बेलारूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब यह फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी सूर्यबाला को अभी हाल ही में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मनीष जैन को अभी हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी यूपी के प्रयागराज शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नेपाल देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना है। और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कोको दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 13 दिसंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय कोको दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।